హలో గైస్, వెల్కమ్ టు జెంటల్సన్స్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డి 2025 యొక్క రివ్యూ అనేది చూద్దాము. 1 డిసెంబర్ యొక్క రివ్యూ అనేది చూసి దాని తర్వాత అనలైజ్ చేసి చెప్తాను. నేను రిపీటింగ్ టాపిక్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ అనేది మనకి ఎన్ని రావాలి ప్రతి ఒక్కటి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. వీడియోలకు వెళ్ళిపోయే ముందర ఒక లైక్ చేసి హైప్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైతే ఆర్ఆర్బీ గ్రూప్ డికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. లెట్స్ గెట్ ఇంటూ ద వీడియో. यार पेपर सही गया, लेकिन भैया आगे वालों से कहते ना करंट आ रही है 20 नंबर की। 20 नंबर की करंट आ रही है। मतलब आपको इतने नाराज क्यों लग रहे हो? मैं नाराज नहीं लग रहा, मैं तो बड़ा खुश हूँ। मेरा पेपर सही हुआ है इस चक्कर में। हो जाएगा ग्रुप डी? हाँ हो जाएगा, ये तो नॉर्मल ही था। लेकिन साइंस भी देखो, साइंस भी नॉर्मल ही आ रही है। उसमें तो आया था एक बनों ने अब तक लड़पड़ पूछा था, उसमें वो निकलवा रहा था, अंतिम बेग निकलवा रहा था, बी निकलवा रहा था। ठीक है, एक परमाणु वाला पूछा था, परमाणु द्रव्य में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जोड़ के एक निकलवाया था। उसमें गति का समीकरण था 20 करवा 2 से वहाँ से एच निकलवा रहा था। ऐसे करके नॉर्मल साइंस आ रही है, नॉर्मल मैथ आ रहा है। रीजनिंग में तो बिल्कुल से एक बार बता दो, बायोलॉजी से एक बार बता दो। बायोलॉजी में आया था एक प्रजनन का है कि वो आया था, वो होती नहीं है। अब मैं क्या बताऊँ, मैं समझ रेस्पिरेट एक आया था, वो लेडीज वाला जो यूरेथ्रा से जोड़ती है उसके कनेक्टेड ऐसा ही कुछ था, तो मैं कर रहा था। हाँ वही मैं समझ गया भैया, अब तुम समझ रहे हो ना। रीजनिंग लुल्लू आ रही है। हाँ उसमें वो आ रहा है, या तो कोई संख्या दे दी 4, फिर उसके चेंज कर दे, उस तरीके के 2-3 सवाल थे। सम विषम संख्या से पहले सम और बाद में कितनी ऐसी संख्या, उनके बाद इतनी ऐसे नॉर्मल आ रहा है और कुछ नहीं आया। एक आया था उसमें रैंकिंग वाला आया था, दाएं से 28 बैठा है और एक नाम था, एक तुम्हारा नाम हो गया, एक इसका दाएं से 2 बैठा है 18-28, एक बाएं से वैसे 12 है। तो उसमें टोटल लोगों की संख्या पूछ ली, इस तरीके से क्वेश्चन है। लेकिन मैथ भी नॉर्मल ही आ रहा है और वही रीजनिंग में 20 में 20 है। 20 में 20 मतलब 20 में 20 करंट आ रही है, साइंस नहीं आ रही। पढ़ो मत साइंस, मतलब वो तो पढ़ना बंद ही कर दो, मतलब हिस्ट्री वगैरह जियोग्राफी करंट आ रही है 20 में 20 पूरी। हाँ पूरी करंट। ये भी कि एक आ जाए कहीं से कि भूरा बिछड़ा उसमें टिक कर दे, नहीं करंट आ रही है नॉर्मल। एक पूछा था अभिषेक शर्मा वाला, कितने नंबर रन मारे थे, 2-3 और थे, मेरा तो 6 हुए हैं करंट में, सीधी बताऊँ। हाँ ITI भी कर रखा है क्या? नहीं, मैं तो भाई एग्रीकल्चर किया BSc से। हाँ तो बेरोजगार हो गया? मैं तो बेरोजगार ही हूँ भाई, जब भी डोल रहा हूँ इधर। रोजगार कहना चाहोगे बच्चों को? मैं तो ये कहना चाहता हूँ भैया, सब मेहनत करो, सब नौकरी लो और करंट पढ़ के आओ। टीचरों के चक्कर मत पड़ो, मैराथन लो, ये झांटा किल कुछ मत लो। अच्छा हाँ ठीक है, ऑल द किसी टीचर को कुछ कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कह रहा, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं कि हमारा बच जाए, बट उनकी किस्मत खराब होती, नहीं बचता। करंट तो किसी की नहीं बचती, करंट तो के हिसाब से पढ़ो जब ही बचेगी, मैंने आज देखा है। हाँ ये नहीं टीचर मैराथन दे दी, ये इंडेक्स का आया था भाई, वो आया था फ्रांस वाला और भारत वाला बरोड वाला होता है, वो आया था। और एक आया एयरविन वाला जो नेवी वाला होता है, वो आया था। हाँ इंडेक्स आए थे, जो मैंने पढ़ा था सर से, मेरा मैराथन दे दी, मैं रोजगार वो वाली रोजगार वितंकर में गागर में सागर, उसमें से 2-3 क्वेश्चन बच गए थे। हाँ आज ही देखी थी 5 घंटे वाली, कल से देख के आ रहा था, तो हाँ उसी में से बच गया था। ऑल द बेस्ट। हाँ सर ने पढ़ा। तो अगर मैथ्स में बात की जाए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस का किस तरीके से? फॉर्मूले तो नहीं है, इजी था, बस एडवांस 2-3 क्वेश्चन थे, बाकी अर्थमेटिक था। GS टोटली करंट। टोटली करंट? हाँ। अच्छा, जो बच्चे मान लो 2025 का पढ़ के आ रहे हैं, हो जाएगा उनका? हाँ 2025 की करंट है। पूरा? हाँ अच्छा, और इंग्लिश में? इंग्लिश थोड़ी ना सब्जेक्ट अच्छा है। इंग्लिश थोड़ा सब्जेक्ट है। कई बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश ही है। अरे नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है भाई कोई। अच्छा क्वालिफिकेशन क्या है? मैं बीटेक हूँ। बीटेक। कैसा क्या दोस्त का? 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 84 100 क्वेश्चन थे। हाँ जी भाई दोस्त, एक्यूरेसी की बात की जाए, एक्यूरेसी कैसी रहेगी? बढ़िया रही भाई एक्यूरेसी। हाँ बिल्कुल लट गाड़ दिया है। हाँ अब लट काट दे मेरे भाई। भाई करंट पढ़ गाओ जितनी भी पढ़नी। मैथ इजी, रीजनिंग बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी है बिल्कुल। रीजनिंग में 1-2 टॉपिक बता सकते हो क्या? सीटिंग अरेंजमेंट के और वैसे है, कोडिंग डिकोडिंग है, 1-2 क्वेश्चन, एल्फाबेटिकल भी 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा, सब मतलब इजी है रीजनिंग, बिल्कुल इजी। दोस्त और अगर मैथ से बात की जाए, मैथ भी इजी, वर्क टाइम में तो है, प्रॉफिट लॉस में तो है, ऐसे टॉपिक है। हाँ ज़्यादातर मेरे भाई मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। ट्रिग्नोमेट्री है भाई, 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा। अच्छा हाँ भाई। और भी कुछ बच्चों को कुछ कहना चाहोगे जो मैथ हेडलाइन? भाई ज़्यादातर जी के पढ़ो, जून मई की करंट अफेयर ज़्यादा है बस। सब पास करके आ रहे हो क्या? हैं? 10th पास कर लिया? हाँ ITI भी है?
नहीं भाई ITI नहीं है। अभी क्या करते हो? बेरोजगार हो या रोजगार हो? रोजगार ही है, जो भी तो पेपर दे रहे बेरोजगार है। बेरोजगार हो? हाँ भाई, तो क्या लगता है ग्रुप डी हो जाएगा? हो जाएगा भाई, हो जाएगा पक्का श्योर? पक्का शोर है। ऑल द बेस्ट। तो लगा थोड़ा सा हम लगाओगे करंट अफेयर के 7 2025 क्वेश्चन। हाँ करंट के। अच्छा, अच्छा। और वैसे संविधान में थे 4-5 क्वेश्चन। तो पॉलिटिक्स टॉपिक बता सकते कौन कौन टॉपिक से ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस दे रहे हैं? भाई आर्टिकल में तो थे 2-3 क्वेश्चन। पॉलिटी में बहुत ही सोल्व क्वेश्चन है थे। हाँ पॉलिटी में से नॉर्मली। हाँ जो टोटल अटेम्प्ट कितने कर दिया आपने? मैं भाई रीजनिंग पूरी करी। अच्छा। मैथ में मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दे। हिंदी मेरी 20 थी। GS मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दे। इंग्लिश में मैंने लगाए 10 क्वेश्चन लगाए क्या ज़्यादा। लगता है, उम्मीद है हो जाएगा? अरे कैसे नहीं होगा यार, अपने 4 पोर्शन पे वो कर रखा देखेंगे। उड़ा चलो ठीक है। जीके जीएस कैलकुलेटिव थी, ओवरऑल मॉडरेट था पेपर। और रीजनिंग? रीजनिंग इजी। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट। से भी थे अच्छा, कैलकुलेट। 10th बेस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 12th बेस? ये 12th बेस भी था। 12th बेस हाँ, जैसे वो एडवांस से कुछ देखने को मिला? हाँ घना, जैसे वो SICI घना? हाँ क्यू व्यू पूछ लेते थे। घना तो सभी कुछ देखा? मतलब टाइम टेकिंग था पूरा पेपर। टाइम टेकिंग था? हाँ। अच्छा। और जीके जीएस से बात करें करंट अफेयर्स को लेकर, तो उसमें क्या गया था भाई? करंट पूछ रहे थे 2025 की। अच्छा, 25 की। 2025 से बैक का भी पूछा जा रहा है? नहीं, 2025 का ही पूछा जा रहा है। 2025 पूरा? हाँ जी। रीजनिंग में दोस्तों बात करें तो क्या पेपर लेवल है? रीजनिंग आसान है, लेकिन वो जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है वो थोड़े ज़्यादा है उसमें। हाँ। कोडिंग डिकोडिंग से भी मिला क्या कुछ? नहीं, उससे कम है थोड़े। सीरीज वो वाली हैं जो लंबी सीरीज देते हैं, फिर उसमें से पूछते हैं कि बाएं से दाएं कौन सा होगा, वो वाले। अल्फाबेटिकल से? अल्फाबेटिकल थे। अच्छा, अल्फाबेटिकल में ये बताओ कि पैटर्न वह सेम वाला दे रहा है या अलग अलग भी कुछ दिया है? जैसे कि कोई वर्ड दे दिया, फिर उसको वर्णमाला से कनेक्ट करके फिर उसको सॉल्व करने वाला थे। फिर उसमें से पूछते हैं कि बाएं से दाएं कौन सा होगा, वो वाले। अल्फाबेटिकल से? अल्फाबेटिकल थे। अच्छा, अल्फाबेटिकल में ये बताओ कि पैटर्न वह सेम वाला दे रहा है या अलग अलग भी कुछ दिया है? जैसे कि कोई वर्ड दे दिया, फिर उसको वर्णमाला से कनेक्ट करके फिर उसको सॉल्व करने वाला थे। ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి ఈజీ టు మోడరేట్ వచ్చింది. డిఫికల్టీ లెవెల్ వచ్చేసరికి మోడరేట్ అనమాట. మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో 2 to 3 క్వశ్చన్స్ అనేటివి క్యాలిక్యులేటివ్ వచ్చాయి. డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా రాలేదు. జామెట్రీ నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా రాలేదు. అలానే రీజనింగ్ అనేది డెడ్ ఈజీగా వచ్చింది అనమాట. ఈజీగా చేయొచ్చు. సైన్స్ అనేది 18 to 20 పెట్టొచ్చు. కరెంట్ అఫైర్స్ అనేటివి మనకి 20/20 వస్తున్నాయి అనమాట. ఇదే లేటెస్ట్ అప్డేట్. ఎందుకంటే ముందంతా 10 to 11 వస్తాయంట, కానీ ఇప్పుడు 20/20 కరెంట్ అఫైర్స్ అడుగుతున్నాడు. హిస్టరీ, పాలిటీ, జియోగ్రఫీ ప్రతి ఒక్కటి ఏదే కానీ రావట్లేదు. కాబట్టి ఎక్కువ ఫోకస్ అనేది మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఇలా చేసినట్టయితే మీకు ఖచ్చితంగా జాబ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. కరెంట్ అఫైర్స్ ఒకటే చాలా మందికి పోతుంది కాబట్టి దాని మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి మీరు. మీకు ఫ్రీ మెటీరియల్స్ కోసం మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోండి. లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కమెంట్ రూపంలో తెలపండి, నేను ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను. ఇంకా ఎవరైనా లైక్ చేయకుండా ఒకే ఒక లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైతే RRB గ్రూప్ డీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. జై హింద్, జై భారత్.